नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। यूपी पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या आप रेडियो संपर्क की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जीके की जहरीली प्रश्न की खतरनाक क्लास स्टार्ट हो चुकी है। मेरे प्यारे भाई, एग्जाम में सीधे टपकने वाले प्रश्न की प्रैक्टिस सेट नंबर ये 34 है। इसके पहले हमने 33 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट करके अच्छे से देख सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे भाई, आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास की शुरुआत करते हैं। इसके पहले मैं आप सभी को यहाँ पर बता दूं, आपको एक कमेंट दिखाना चाहेंगे मेरे प्यारे भाई। आज सुबह मैंने एक वीडियो बनाई थी टेस्ट से संबंधित कि आपका टेस्ट किस दिन होगा, इसके बारे में मैंने आप सभी को जानकारी दी थी। और उसमें मैंने देखा है कि एक स्वतंत्र उपाध्याय के नाम से हैं, इन्होंने हमारे पास कमेंट किया कि सर और कितना बच्चों को बेवकूफ़ बनाओगे आप, इतना स्कैम मत करो। अब आप अगर इनके चैनल्स पर देखेंगे तो ये गाइस हमारे चैनल्स पर यही कमेंट्स करते हैं। पर लिखा है फिर से एक और फेक वीडियो, सर शर्म नहीं आती क्या आपको, बच्चों को भ्रमित करो। इसमें मैंने क्या बताया था आपके एग्जाम डेट को लेकर के। फिर देखो, ये टीचर ऐसे सभी बच्चों को, अब ये गाइस यहाँ पर इन्होंने अभद्र भाषा प्रयोग किया, बना रहे हैं। हर एक वीक में ऐसे वीडियो डाल देते हैं, बच्चों को उल्लू मत बनाना आप। फिर इन्होंने एक कमेंट हमारे हिसाब से अच्छा इन्होंने किया, और क्या किया था गाइस, इन्होंने यूपीएसआई फिजिकल को डेट को लेकर के। अब मैं आप सभी को यहाँ पर बता दूं गाइस, अगर आप, ये इनका नाम क्या है, स्वतंत्र उपाध्याय, आप देख सकते हो स्वतंत्र उपाध्याय। इनके लिए आप दो शब्द गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मैं इनको बेवकूफ़ बनाता हूं और मैंने इनके पास रिप्लाई भी कर दिया है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, मैंने इनके पास रिप्लाई भी कर दिया है कि आप कृपया बेवकूफ़ ना बने, कोई ज़रूरत नहीं है वीडियोज़ देखने की, क्योंकि मैं उन्हीं बच्चों के लिए वीडियो बनाता हूं। मैं उन्हीं बच्चों को गाइस मोटिवेट करता हूं जो इस बार अपने माता पिता का नाम रोशन करके अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं। स्वतंत्र उपाध्याय जी, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया वीडियो को छोड़कर चले जाएं, क्योंकि आपको यहाँ पर बेवकूफ़ बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, आप कमेंट में इनके लिए दो शब्द ज़रूर लिखिएगा। और वैसे भी गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, पूरी जी जान शिद्दत के साथ आपके लिए अपना कीमती समय खर्च करता हूँ, ड्यूटी के बावजूद मैं किसी तरीके से आपकी क्लास लेता हूँ, वैसे भी टाइम नहीं मिल पाता मैथ एंड रीजनिंग की क्लास को लेकर के, बीच में आपको मैं अपडेट भी करता रहता हूँ, हर संडे को आपका टेस्ट भी लेता रहता हूँ। फिर भी गाइस, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करने के बावजूद भी ऐसे इस तरीके से बच्चे कमेंट करते हैं तो थोड़ा दिल टूट जाता है मेरे भाई। ठीक है, अब आप जो कुछ भी आपकी इच्छा, इनके लिए अब जो कुछ भी कहना मुझे मतलब नहीं है। फिलहाल चलिए अब मैं क्लास की शुरुआत करता हूँ। आपके सामने पहला क्वेश्चन रखते हैं मेरे प्यारे भाई। आज के आपका पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना को कब लॉन्च किया गया था। देखो, मैं आप सबको बता दूं कि जो भी क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए गए हैं, अगर आपको टफ लगते हैं स्क्रीनशॉट तुरंत ले लेना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद, या फिर गाइस अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर में क्लास को देख रहे हैं तो उसको गाइस आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। मोबाइल में ही देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट तुरंत ले लेना, ताकि गाइस उसे आप अपने नोट्स में बाद में लिख सको, आपके एग्जाम में रिवाइज करने के काम आ जाएंगे। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना को कब लॉन्च किया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 2014 में। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। मेरे प्यारे भाई, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है। इजी क्वेश्चन है, लगभग सभी जानते होंगे, तो फटाफट आंसर दो। राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? सबसे चमकीला तारा के नाम से भी जाना जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जानते हैं हम, वो हो जाएगा आपका वीनस प्लैनेट, या फिर जिन्हें आप कहते हो शुक्र ग्रह। मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा शुक्र। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कजाकिस्तान की राजधानी कौन सी है। मेरी प्यारी भाई, आपको ये बताना है कि इसमें कजाकिस्तान की राजधानी कौन सी है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर आप देख लो, जो अलमाता है, अलमाता मेरे प्यारे भाई कजाकिस्तान की राजधानी हो जाएगी। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे त्योंगयांग, त्योंगयांग जो है मेरे प्यारे भाई, ये है उत्तर कोरिया की कैपिटल्स। ठीक है, तो त्योंगयांग जो है ये उत्तर कोरिया की राजधानी है, अलमाता कजाकिस्तान की राजधानी है। इसके अलावा गाइस, अगर आप तेहरान की बात करो तो तेहरान जो है ये ईरान की राजधानी हो जाएगी। एरबिल जो है मेरे प्यारे भाई, ये कुर्दिस्तान की राजधानी है। ठीक है, यहाँ पर आपसे कजाकिस्तान की केवल और केवल पूछा गया था, तो मेरे प्यारे भाई अलमाता यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा।
अगला है कि एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना जो है ये किसने की थी? लगभग सभी जानते होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके लिए, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरी प्यारे भाई, एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना जो है ये लाला हंसराज के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं लाला हंसराज, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने है कि पृथ्वी से सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सभी प्यारे भाई बहन जानते ही हैं, फटाफट आंसर दो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी से सूर्य को देखने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। मेरे प्यारे भाई, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्पेक्ट्रमी स्कोप का। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी स्पेक्ट्रम स्कोप बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला, दांडी मार्च जिसे हम नमक मार्च के नाम से भी जानते हैं, इसे महात्मा गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद से शुरुआत किया गया। ये गाइस जो है ये कब शुरू हुआ, आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दांडी मार्च जिन्हें हम नमक मार्च के नाम से भी जानते हैं या नमक मार्च भी कहा जाता है, गांधी जी के द्वारा कब शुरू किया गया? मेरे प्यारे भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1930 यानी 1930 में। सही आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी 1930 में। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला, कि भारतीय संविधान में संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, तो जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरी प्यारी भाई, जो इसका सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो भी मेरे प्यारे मित्र प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं, भारतीय संविधान में संवैधानिक सलाहकार जो है ये बी एन राय को नियुक्त किया गया था, वी एन राव को। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ओपिलट्टम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? मेरे प्यारे भाई, ओपिलट्टम जो है ये किस प्रदेश का लोक नृत्य है? ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। मैंने आज सुबह का वीडियो बना दी है टेस्ट को लेकर के, आपका टेस्ट कब होगा। कई सारे बच्चे हमारे पास कमेंट्स करते हैं कि टेस्ट का टाइम चेंज कर दिया जाए, 3:30 से उचित समय नहीं है। मेरे प्यारे भाई, अब मैंने वीडियो बना दी है, अब अगली बार जब आपका टेस्ट होगा तो मैं आप सभी से राय ले लूँगा कि आपका टेस्ट जो है ये कितने टाइम से किया जाए, सुबह हो, शाम हो, दोपहर में हो या कब हो। आप अपनी राय को अगली बार दे देना, ठीक है? वैसे गाइस, मैंने अब की बार वीडियो बना दिया, तो गाइस वो मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कई सारे बच्चों को जानकारी मिल जाएगी, तो 3:30 बजे वो वेट करेंगे, तो गाइस उचित नहीं होगा टाइम चेंज कर देना। मैं नेक्स्ट समय से टाइम चेंज कर दूंगा, ठीक है? नेक्स्ट बार से मैं टाइम चेंज कर दूंगा, जो आपकी राय होगी, जो आप सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे, मैं उस समय से अगली बार टेस्ट का समय कर दूंगा, ठीक है? तो ओपलीपट्टम जो है मेरे प्यारे भाई, ओपलेट्टम जो है ये किस प्रदेश का लोक नृत्य है? सही आंसर होगा आपका, वो हो जाएगा तमिलनाडु का। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी तमिलनाडु बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार को किस भाग में रखा गया है? इसका आंसर आप बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल है एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर, जाकर के आप चेक कर सकते हैं, टेलीग्राम पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। मेरे प्यारे भाई, जो भारतीय संविधान है उसमें जो फंडामेंटल राइट्स को किस सेक्शन में रखा गया, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया। इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा भाग 3 में। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी भाग 3 बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई, भारत में बॉक्साइट का उत्पादन सबसे ज्यादा किस रूप में होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए। और वैसे भी मैं आप सभी को बता दूं, बॉक्साइट जो है गाइस ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, और सबसे ज़्यादा ये गाइस कहाँ पर मिलता है अगर आपसे पूछा जाता है, तो याद रखना इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ओडिशा, या फिर जिन्हें आप कहते हो उड़ीसा में। तो ओडिशा या उड़ीसा आपका यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी ओडिशा बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि लद्दाख की शीतकालीन राजधानी कहाँ बनाई गई है? लेह, कारगिल, स्कार्दू या फिर इनमें से कोई नहीं। एग्जाम की दृष्टि से आपका ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर दो, राइट आंसर क्या हो जाएगा?
मेरे प्यारे भाई आपसे कहा क्या गया शीतकालीन राजधानी। मेरे प्यारे मित्र याद रखना लद्दाख की जो शीतकालीन राजधानी है वो स्कार्दू को बनाया गया। अगर कहा जाएगा आपसे ग्रीष्मकालीन राजधानी तब आप कहेंगे लेह। यानी लद्दाख की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो लेह है, लेकिन अगर शीतकालीन राजधानी की बात की जाएगी तब आप कहेंगे स्कार्दू। तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह इसमें सुमेलित नहीं है? इसका आंसर आपको बताना है और इसके लिए आप 3 सेकंड का समय लीजिए। राइट आंसर क्या होगा इसका आंसर आप फटाफट कमेंट करके बताइए। अब आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे भाई कि कांडला बंदरगाह जो है ये गुजरात में है। बात बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही लिखा गया है। हल्दिया जो है गाइस ये पश्चिम बंगाल में है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। बट यहाँ पर जो गाइस मारमा गोवा या जो गाइस मुर्मू गांव बंदरगाह है ये महाराष्ट्र में ना होकर के ये गोवा में है। आप सभी मित्र ये तो जानते ही हैं। तो यहाँ पर जो गाइस इनकरेक्ट लिखा गया है वो ऑप्शन नंबर बी ही लिखा गया है। ये मारमा गोवा बंदरगाह जो गाइस है ये कहाँ पर है? ये गोवा में है, ना कि महाराष्ट्र में। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। जो भी ये फ्रेंड्स ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से मैलांचल किसकी रचना है? एग्जाम्पल की दृष्टि से गाइस ये आपका मतलब एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट आंसर दीजिए। अब आप सभी जानते हैं गाइस कि मैला आंचल जो है ये किसकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु जी की। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए फणीश्वर नाथ रेणु। जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन ए फणीश्वर नाथ रेणु बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अब आपको ये बताना है कि आगे गाइस यहाँ पर आपको अनुच्छेद दिए जा रहे हैं और इससे संबंधित यहाँ पर गाइस आपको बताया गया है। अब आपको ये बताना है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए मेरे प्यारे भाई अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत दर्शाया गया बिल्कुल सही है। और फिर है अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, ये भी सही है। अनुच्छेद 19 में वाक की स्वतंत्रता, ये भी सही लिखा गया है। बट अनुच्छेद 21 में राज्य की परिभाषा को ना, ये कहा गाइस यहाँ पर जो है वो प्राण एवं दैहिक की अविला मतलब गाइस प्राण और दैहिक जो है गाइस इसकी अ, व्याख्या की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 21 में। तो यहाँ पर जो आपका सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पर इनकरेक्ट है। अगला है निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन स्थित है कहाँ पर? संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन जो है ये कहाँ पर है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वियना में। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि गुलाम वंश का आखिरी शासक कौन था? अब आप सभी जानते ही हैं कि गुलाम वंश का संस्थापक अगर कहा जाए मेरे प्यारे भाई कौन थे, तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। लेकिन अगर आपसे कहा जाता है आखिरी शासक कौन थे, तब मेरे प्यारे भाई आप बताएंगे क्यूमर्स। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी क्यूमर्स बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी मेरे डियर फ्रेंड्स ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। वेदास जनजाति जो है ये कहाँ पाई जाती है? देखो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो भी क्वेश्चंस आपको टफ लगे आप इसका स्क्रीनशॉट तुरंत ले लेना, क्योंकि गाइस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। तो जो भी क्वेश्चन आपको कठिन लगे स्क्रीनशॉट ले लेना। एग्जाम की दृष्टि से आपको गाइस रिवाइज करने में वो काम आ जाएगा और अगर आपके एग्जाम में टपकेंगे अगर तो आप उसका ऑपरेशन आसानी से कर सकते हैं। अब वेदास जनजाति जो है ये कहाँ पर पाई जाती है, ये क्वेश्चन पूछा गया। और राइट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई वो हो जाएगा श्रीलंका में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला कि अंगूर में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? वैसे भी आप सभी जानते हैं कि अंगूर जो है गाइस कहा जाए तो इसमें किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे कहा गया है। टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। हालांकि ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा गया है इसकी वर्तनी, फिर भी आप समझ सकते हैं क्या हो सकती है। ठीक है, तो टार्ट्रिक अम्ल जो है गाइस ये अंगूर में पाया जाता है। और अगर कहा जाए अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे भाई, तो याद रखना अंगूर की खेती को विटी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? विटी कल्चर कहते हैं अंगूर की खेती को। और मेरे प्यारे भाई साइट्रिक अम्ल जो है ये किस में मिलता है? तो ये खट्टे पदार्थों में मिलता है। लैक्टिक अम्ल जो है गाइस ये जैसे दूध मतलब खट्टे दूध हो जाते हैं उसमें गाइस ये अम्लीय दूध में लैक्टिक अम्ल मिलता है। अगर लैक्टिक अम्ल इकट्ठा हो जाएगा तो थकान महसूस होती है ना। और फार्मिक अम्ल जो है गाइस ये फार्मिका से मिलता है, यानी जिन्हें आप कहते हो लाल चींटियाँ जिनके काटने से गाइस बहुत ज़्यादा जलन होती है, तो वो फार्मिक अम्ल उनसे मिलता है। ठीक है,
तो यहाँ पर आपसे अंगूर में केवल और केवल बात की गई थी, तो टार्टरिक अम्ल आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी डी फ्रेंड्स ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने उत्तर प्रदेश में भारतीय पशु चिकित्सा अनुदान संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है? जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए हमारे सभी प्यारे। राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? जहाँ पर दिया सिलाई का एकमात्र उद्योग है यानी कि बरेली, वहीं पर गाइस भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान भी स्थित है। मतलब यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, बरेली। कुछ हमारे प्यारे भाई बहन बरेली से बिलोंग भी करते होंगे, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बरेली। जो भी डी फ्रेंड्स ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर आपको बताना है। देखो मैं आपको बता दूं, भारतीय रिजर्व बैंक की अगर आपसे पूछा जाता है कि इसकी जो गाइस स्थापना है ये कब हुई थी, तो याद रखना मेरे प्यारे भाई, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है ये 1 अप्रैल 1935 में हुई। अगर आपसे कहा जाता है कि इसके पहले यानी कि सर्वप्रथम भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे, तो याद रखना मेरे प्यारे भाई, सर ओसबॉर्न स्मिथ। कौन थे? सर ओसबॉर्न स्मिथ जो थे ये भारतीय रिजर्व बैंक के फर्स्ट गवर्नर थे। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है मेरे प्यारे भाई? तो याद रखना इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर आपका, जो भी प्यारे भाई बहन मित्र बता रहे हैं कि मुंबई, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हालांकि ये पहले कोलकाता था लेकिन बाद में ये मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। अगला आपके सामने, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? एग्जाम की दृष्टि से आपका ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी प्यारे भाई बहन जानते ही हैं, फटाफट आंसर दो। सर सीवी रमन की याद में गाइस ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका वो हो जाएगा 28 फरवरी को। तो जो भी हमारे डीए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए 28 फरवरी को बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से पंपास घास का मैदान जो है ये कहाँ पर स्थित है? एग्जाम की दृष्टि से आपका ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भले ही आपको टफ लगे लेकिन इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। मेरी प्यारी भाई, यहाँ पर अगर आपसे कहा जाता है पंपास मैदान का जो है गाइज ये कहाँ पर है, तो देखो मैं आपको बता दूं कि जो गाइज यहाँ पर पंपास घास का मैदान ये सबसे अधिक उपजाऊ है। कहा जाए तो गाइज ये एंडीज पर्वत तक है, ठीक है। और इस 7 से लेकर के 8 लाख वर्ग किलोमीटर तक ये फैला भी हुआ है। तो 7-8 लाख वर्ग किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। और ये है कहाँ पर अगर आपसे कहा जाता है, तो मेरे प्यारे भाई याद रखना ये अर्जेंटीना, एशिया और श्रीलंका सभी को इन्होंने गाइस पूरी तरीके से विस्तृत कर रखा है, क्षेत्रित कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका उपरोक्त तो सभी जो ऑप्शन है ये बिल्कुल लॉक होगा, ग्रीन होगा। जो भी डी फ्रेंड्स ऑप्शन डी बता रहे हैं उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला, भारत में डाक सेवा जो है ये कब या मतलब किसके काल में हुई? चलिए अब आपको ये भी बता देना होगा कि कब शुरू हुई थी। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए हमारे सभी प्यारे। तो देखो मेरे प्यारे भाई, भारत में डाक सेवा जो है ये किसके काल में प्रारंभ हुई? अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखना गाइस 1854 में यानी 1854 में भारतीय डाक सेवा प्रारंभ हुई। और कहा जाए कि किसके काल में प्रारंभ हुई, तो गाइस जिनके काल में अपने यहाँ रेल चली हुई थी यानी लॉर्ड डलहौजी, जिन्होंने विलय नीति आरंभ की थी, हड़प नीति शुरुआत की थी, उनके शासनकाल में गाइस भारत में डाक सेवा प्रारंभ की गई 1854 में। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में डिजिटल इंडिया की शुरुआत जो है ये कब हुई थी? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए हमारे सभी प्यारे भाई बहन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी तक मैंने आप सभी से एक बार भी नहीं कहा कि आप क्लास को लाइक कर दो, क्योंकि गाइस मैं देखना ये चाहता था कि कौन कौन प्यारे भाई बहन है कि जो बिना कहे क्लास को लाइक कर देते हैं। वैसे हमारी कुछ खास मित्र हैं, यानी कुछ गाइस हमारी मेहनत को देख पा रहे हैं, उनको हमारी मेहनत दिख रही है, उनको लगता है कि मैं उनके लिए अपना कीमती समय खर्च करता हूं। वो प्यारे भाई बहन जानते हैं कि अब की बार उनकी मेहनत सफल हो जाएगी, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। उन्होंने क्लास को लाइक कर दिया है। मेरे प्यारे भाई, अगर आपको अपनी मेहनत पर विश्वास है, लगता है इस बार आपकी एक सीट कन्फर्म हो जाएगी, सिलेक्शन आपका 100% होकर रहेगा, तो सभी प्यारे भाई बहन एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक जरूर कर दीजिए। अगर पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर देना मेरे भाई, पसंद नहीं आ रही तो डिसलाइक भी कर सकते हो, आगे आपकी मर्जी। वैसे मैं आपके लिए पूरी जी जान शिद्दत के साथ लगा हूं, और ये हमारी पूरी जी जान शिद्दत के साथ लगा रहूंगा कब तक? जब तक आपका सिलेक्शन हो नहीं जाता है। वैसे भी गाइस हमें पूरा उम्मीद ही कहा जाए तो उम्मीद से ज़्यादा मुझे पूरा विश्वास है इस बार आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। बट मेहनत करते रहना मेरे प्यारे भाई, संघर्ष की ये कड़ी आपकी जारी रहनी चाहिए, ठीक है। और खुदा भी गाइस मेहनत से पहले
मतलब तकदीर से पहले मेहनत लिखी है। कहते हैं ना, हाथों की लकीरों पर मत यकीन करो मेरे भाई, क्योंकि तकदीर उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। गाइस, आपके हाथों में लकीरियां हैं, लेकिन उससे पहले भगवान ने उंगलियां दी हैं, ताकि आप अपने उंगलियों से मेहनत करो और अपनी तकदीर को बदल सको। मेरे प्यारे भाई, अगर आप संघर्ष करते हैं तो ये निश्चित है कि आपका जो तकदीर है, या कहा जाए जो आपकी किस्मत में नहीं है, वो भी आपकी किस्मत में हो जाएगा। बस आप मेहनत करते रहना, ऊपर वाला आपकी मेहनत को ज़रूर देखेगा। मेरे प्यारे भाई, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 जुलाई 2015 से भारत में डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। आलू उत्पादन जो है यह किस क्रांति से संबंधित है? एग्जाम्पल की दृष्टि से कहा जाए तो गाइस, मतलब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एंड बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो मेरे प्यारे भाई, आलू उत्पादन जो है ये किस क्रांति से संबंधित है अगर आपसे कहा जाता है, तो याद रखना इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोल क्रांति से। और भारतीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है अगर कहा जाए आपसे कहाँ है, तो मेरे प्यारे भाई याद रखना हिमाचल के शिमला में। भारतीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है ये हिमाचल के शिमला में है। और ये किस क्रांति से संबंधित है, तो गोल क्रांति आपका बिल्कुल सही होगा। गुलाबी क्रांति के जनक कौन है? देखो, गुलाबी क्रांति जो है गाइस ये झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। और गुलाबी क्रांति का जनक जो है गाइस ये कौन माने जाते हैं? राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दुर्गेश पटेल। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर दुर्गेश पटेल बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में जमींदारी प्रथा का प्रारंभ जो है ये किसने किया था? इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे। एग्जाम की दृष्टि से ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में जमींदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? मेरे प्यारे भाई, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 78 का। जो भी मित्र बता रहे हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में जमींदारी प्रथा की शुरुआत हुई। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। जो भी प्यारे भाई मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अनुसूची 21 के तहत, सॉरी 11, अनुसूची 11 के तहत पंचायतों के कार्यक्षेत्र में आने वाले कृषि जो है इसे कितने विषय दिए गए हैं? तो देखो मेरे प्यारे भाई, जो अनुसूची 11 है इसके तहत कार्य क्षेत्र में आने वाले जो कार्य क्षेत्र हैं ये कितने विषय दिए गए हैं मेरे प्यारे भाई? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुल मिलाकर के इसमें 29 विषय का जिक्र किया गया है। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। भारत में पंचायती राज दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी मेरे प्यारे भाई। जो बच्चे व्हाट्सअप से हैं, उनको व्हाट्सअप पर मिल जाएगी, जो टेलीग्राम से उनको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नेम क्या है? एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर, यानी जो चैनल का नेम है सीधे आप सर्च कर लेना। पंचायती राज दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। राइट आंसर होगा यहाँ पर वो हो जाएगा 24 अप्रैल को। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी 24 अप्रैल बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना है मेरे प्यारे भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मद्रास, या फिर कहा जाए तो चेन्नई में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना की गई। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ग्रामीण व नगर समुदाय में एक वैज्ञानिक अंतर निम्न में से किस आधार पर किया जा सकता है? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंड जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया मैं लाइक जरूर कर देंगे, कहने की जरूरत ना पड़े। देखो गाइस, ग्रामीण और नगर समुदाय में अगर वैज्ञानिक अंतर की बात की जाए तो किस आधार पर किया जा सकता है? यहाँ पर जो गाइस लोगों के व्यवसाय के आधार पर लिखा गया है, ये बिल्कुल आपका परफेक्ट होगा। जो भी डियर फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला, भारत में प्रतिवर्ष कृषक दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? देखो मैं आप सभी को बता दूं कि कहा जाए मेरे प्यारे भाई, तो जो भारत में किसान दिवस है ये किस दिन मनाया जाता है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई वो हो जाएगा यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 83 का। जो भी प्यारे भाई बहन 23 दिसंबर बता रहे हैं, बिल्कुल सही होगा। अगर विश्व मजदूर दिवस की बात की जाएगी तो 1 मई, मेरे प्यारे भाई याद रखना, यानी अगर आपसे कहा जाता है विश्व मजदूर दिवस या अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, तब आप कहेंगे 1 मई को। लेकिन मेरे प्यारे भाई अगर आपसे कहा जाता है कि कृषक दिवस कब मनाया जाता है भारत में अगर बात की जाएगी, तब आप कहेंगे 23 दिसंबर। लेकिन अगर कहा जाए मेरे प्यारे भाई ऑल वर्ल्ड या फिर कहा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय
श्रमिक दिवस या विश्व मजदूर दिवस, तब आप कहेंगे 1 मई। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका 23 दिसंबर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहली बार कृषि संगणना जो है ये किस वर्ष कराई गई? ये भी आपको क्वेश्चन टफ लग रहा होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1970 में, यानी 1970 में। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। किस अनुच्छेद के तहत नगर पालिकाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान दिया गया है? इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई वो हो जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद 243 टी के अंतर्गत। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर वी। अगला है कि भारत में सहकारी समितियों को किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए हमारे सभी प्यारे भाई बहन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सहकारी समितियों को किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 97वां संविधान संशोधन, यानी 97वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रजत क्रांति जो है यह किससे संबंधित है? इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब आप यहाँ पर देख सकते हो रजत क्रांति जो है मेरे जैसे तिलहन उत्पादन हो गया गाइस, ये जो है आपकी पीत या पीली क्रांति से संबंधित है। और रजत क्रांति जो है गाइस ये अंडे के उत्पादन से संबंधित है। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, अंडे के उत्पादन से। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस क्रांति को सदाबहार क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे भाई किस क्रांति को सदाबहार क्रांति के नाम से भी जानते हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंद्रधनुषी क्रांति को। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी इंद्रधनुषी क्रांति बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या है? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या होगा? एक वर्ष में दो या दो से अधिक बार फसल उगाना गाइस जो है ये युग्म पैदावार का उदाहरण हो जाएगा। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि एक भूमि पर दो या दो से अधिक फसल उगाना क्या कहलाता है? गाइस अंतः फसलीय कृषि कहलाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला, एक हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं? अब आप ये तो जानते ही हैं कि एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। और एक हेक्टेयर में अगर एकड़ की बात की जाएगी मेरे प्यारे भाई, तो कुल कितने एकड़ होते हैं अगर आपसे कहा जाता है, तो याद रखना इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2.47 एकड़। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। खेतों की माप खसरा खतौनी में किस पैमाने पर अंकित रहता है? यानी खेतों की जो गाइस माप होती है ये किस पैमाने में अंकित रहता है? एकड़ में, बीघा में, हेक्टेयर में, या फिर इनमें से कोई नहीं। वैसे भी अगर आपने गाइस अपने यहाँ खेत की खतौनी निकलवाई होगी या निकाले होंगे अपने गाइस मतलब मोबाइल या अपने कंप्यूटर से ही, तो आपने देखा होगा कि जो गाइस खतौनी होती है वो किस पैमाने पर अंकित होती है? हेक्टेयर में होती है। ठीक है, क्योंकि हेक्टेयर एक शुद्ध माप होता है। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? हेक्टेयर। जो भी डी फ्रेंड्स ऑप्शन सी बता रहे हैं हेक्टेयर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि मीट्रिक इकाई व्यवस्था जो है ये कब अपनाई गई थी? वैसे भी मैं आपको इसका आंसर फटक से बता देता हूँ। राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अक्टूबर 1958 में, यानी 1 अक्टूबर 1958 में। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला है, एक मील कितने गज के बराबर होता है? इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए मेरे प्यारे भाई। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 94 का ऑप्शन नंबर सी, 1760 गज के बराबर होता है। भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से वृक्षावरण के मामले में प्रथम स्थान पर है? यानी वृक्षावरण के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 95 है। राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई? मेरे प्यारे भाई जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अप्रैल 1999 में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति बीमा योजना की शुरुआत कब और कहां से की गई?
देखो मुझे कम समय में पूरे क्वेश्चन कवर होते हैं इसलिए मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 97 का। जो भी डी फ्रेंड्स यहाँ पर बता रहे हैं 25 जुलाई 2015 पटना से। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किस अनुपात में सहायता दी जाती है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 98 का, वो हो जाएगा 90:10 में। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार कितने हिस्सों पर वन एवं वृक्षों का होना आवश्यक है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 99 का, वो हो जाएगा यहाँ पर 33%। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, अगला क्वेश्चन की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिलाओं की संख्या कुल कितनी है? और जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9.53 करोड़। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ये रहा आपके सामने आंसर विद एक्सप्लेनेशन के साथ। आप जाकर के टेलीग्राम पर इसके पीडीएफ को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हमारी मेहनत आप सभी को कैसे लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, और इसके अलावा इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, जाकर के चेक कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना गाइस। और जो मैंने शुरुआत में आप सभी को बताया उसके लिए आप जो कुछ भी इच्छा आपकी है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में से इतना ही। मिलते हैं दूसरे नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।